तो कैसे हो आप लोग। मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, कमेंट भी करें। तो चलिए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं और पूरा वीडियो देखिएगा, तभी आप सेटिस्फाई होंगे मेरे बात से। अभी कुछ दिनों से, चलिए 10-12 दिन से, जब से इजराइल फिलिस्तीन का झगड़ा हो रहा है, तब से हम देख रहे हैं कि खान साहब को काफी ट्रोलिंग की जा रही है। कभी उन्हें कोई नाम के लेकर बात कर रहा है कि उनका नाम अमित शाह है या खान शाह है, क्या नाम है इसके बारे में तो मुझे नहीं पता, आई डोंट नो। बट कुछ लोग हैं जो बोलते हैं कि आप मुसलमानों की बेइज्जती करते हैं या उन्हें लुंगी छाप बोलते हो या पंचा घिसने वाले बोलते हो। तो देखिए, मैं आपसे सीधा बात करना, कुछ लोग हैं जो बोलते हैं कि आप मुसलमानों की बेइज्जती करते हैं या उन्हें लुंगी छाप बोलते हो या पंचा घिसने वाले बोलते हो। तो देखिए, मैं आपसे सीधा बात करना चाहता हूं कि आप उनकी अच्छाइयों को फॉलो करिए, ना कि बुराइयों को। अगर आप किसी की उनकी शिक्षा दर क्या है, फिर आप लोग बोलते हो कि शाह खान सर को ऐसा नहीं बोलना चाहिए, वैसा नहीं बोलना चाहिए। यार, हम ऐसा टीचर हमको कभी जिंदगी में नहीं मिलेगा। मेरे हिसाब से मुझे आज तक जितने भी टीचर मिले सबसे बेस्ट थे, सबसे बेस्ट है। जब से मैं इनको फॉलो कर रहा हूँ, इनका हर वीडियो देखता हूँ, एक पूरी 500 पेज की किताब ऐसे समझा देते हैं और स्टूडेंट को समझ में भी आ जाता है कि एक 500 पेज की किताब ये मात्र 5 मिनट में समझा देते हैं और समझ में भी आ जाता है। कोई ये नहीं कह सकता कि मेरे समझ में नहीं आया। तो आप बात समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाहता हूँ कि यार, ऐसे टीचरों को आप उनकी यूट्यूब बंद करवाना चाहते हो। अभी 2 दिन पहले मैंने देखा, खान सर का एक नया वीडियो आया था जिसमें वो उनकी आंख भर आई थी। मुझे देख के काफी अच्छा। आप एक बात बताओ, अगर पाकिस्तान वालों को लुंगी छाप बोल रहे हैं, अनपढ़ बोल रहे हैं, जाहिल बोल रहे हैं, तो इसमें गलत क्या है आप बताओ। और एक बात पाकिस्तानी लोगों के लिए बता रहा हूं कि आप लोग यार प्रदर्शन करते हो किसी के सपोर्ट में, जब आप धर्म का तो ठेका आप ही ने ले रखा है। वर्ल्ड में कहीं भी होगा, किसी मुस्लिम के साथ कुछ भी होगा, एक मुस्लिम का कहीं कुछ हो गया, उठपटांग उसका मर्डर हो गया, तो अब ये पाकिस्तानी लोग भट्टो गवार है। कुछ लोग हैं सही है, लेकिन बाकी तो मुझे सभी दिखते हैं। देखिए, पाकिस्तान में एक बात बताऊं, पाकिस्तान में जब बच्चा पैदा होता है ना, तो बच्चा पैदा होता है तो उसको 4 इंजेक्शन दे दिया जाता है, 4 डोज दे दी जाती है। उसमें से पहला है आपका कश्मीर, ये सबसे बड़ा इंजेक्शन है, वहां सबसे बड़ा डोज है। बच्चा पैदा होगा नहीं कि कश्मीर का इंजेक्शन लग जाता है उसको। दूसरा जिहाद, कहीं भी कुछ होगा ये बोलेंगे गजवाए हिंद करेंगे, फतेह करेंगे, ये जिहाद हो गया इनका, ये भी इंजेक्शन दे देते हैं। तीसरा हो गया करप्शन। करप्शन हमारे इंडिया में भी है, हमारे इंडिया में भी करप्शन बहुत है, लेकिन उनसे तो बेहतर है। और चौथा हो गया अपनी कौम की रक्षा के लिए ये पूरे देश से लड़ जाएंगे, किसी का गर्दन काट देंगे, किसी को भी भला बुरा गाली गलौज कर देंगे, अपने कौम के लिए कुछ भी कर डालेंगे। पाकिस्तान की बात कर रहा हूं। हमारे देश में है, कुछ परसेंट है, लेकिन पूरी तरीके से नहीं है। हमारे यहाँ लोग अपने खाने पीने में मस्त रहते हैं, कुछ लोगों के पास इतना टाइम बचता है जो ये सब बातें करते हैं कौम को लेकर या किसी धर्म विशेष को लेकर। तो कहने का तात्पर्य है कि ये 4 इंजेक्शन ये लगाते हैं बच्चा पैदा होने के बाद। तो अब एक बात मुझे ये बताओ, जब ये 4 इंजेक्शन बच्चों को लग जाता है तो ये क्या करेंगे? इसी लेवल से ये चलते रहते हैं और आज तक, जब से आजादी 1947 के बाद आज तक यही इंजेक्शन ये लोग लगाते चले जा रहे हैं। इनको पता ही नहीं है, ये 4 मुद्दे के अलावा इनको पता ही नहीं कि देश कहां है, दुनिया कहां है, या हम कहां खड़े हैं, इनको पता ही नहीं। फिलिस्तीन इजराइल में झगड़ा हो रहा है और ये पूरा पाकिस्तान फिलिस्तीन को सपोर्ट कर रहा है, कौम को लेकर, मुस्लिम मेजोरिटी को लेकर।
लेकिन नहीं, चच्चा लुंगी पहन रखे हैं, गंवार तो गंवार, चच्चा सपोर्ट कर रहे हैं इजराइल का, वो भी इनको पता ही नहीं। इसलिए अब बताइए, मान लो यार आप मुस्लिम या हिंदू मुस्लिम करते रहते हो यार, मेरा तो एक हिसाब से कहना है, मेरे हिसाब से मैं यार एक मानवता धर्म फॉलो करता हूँ, कोई सा भी धर्म हो यार, चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई सा भी हो। एक साधु मान लो हिंदू धर्म का पक्का मानने वाला, जो भगवान की पूजा पाठ करता हो, एक मौलाना हो, दोनों, वो भी नमाजी 5 वक्त का, और वो भी दोनों टाइम पूजा करता हो। मान लो ये दोनों पूजा पाठ या कुछ भी करने के बाद, पूजा पाठ है जो भी है इनका होता है ना, नमाज पढ़ते हैं या अपना पूजा करते हैं, इसको करने के बाद ठीक, और मैं मानवता माने कि मैं मानवता का पालन कर रहा हूं, मैं किसी धर्म को नहीं पूज रहा, ना हिंदू ना मुस्लिम ना सिख ईसाई, किसी धर्म को मानता ही नहीं, लेकिन मेरा कर्तव्य जो है, मेरा मन जो है वो ये चीज बोलता है कि किसी धर्म की कंठी मत पहनो, किसी धर्म की लगाम मत लगाओ अपने ऊपर, अपने मन को कंट्रोल करके लोगों की सेवा करो, किसी के साथ भलाई बुराई ना करो, किसी की बहन बेटी ना करो, किसी की चोरी डकैती ना करो। ये रूल मैं फॉलो करता हूँ कि ऐसा मैं नहीं करता, तो ऐसा मैं करता हूँ। तो और एक मौलाना, एक साधु, क्या होते हैं, ये दिन रात पूजा करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। अगर ये मौलाना साधु होते हुए भी ये कर्म नहीं कर रहे हैं, किसी भूखे को खाना नहीं खिला रहे हैं, और मैं खिला रहा हूँ, मैं कोई धर्म नहीं मानता, कहने का तात्पर्य है कि मैं कोई धर्म नहीं मानता, ये मानते हैं, और ये कोई इनके दरवाजे पे आए, इन्होंने खाना उसको न खिलाया, तो बताओ ऊपर वाला किसको ले जाएगा स्वर्ग में, किसको ले जाएगा नरक में, आप ही बताओ। धर्म कोई मायने नहीं रखता आज की जिंदगी में, आज जो युग चल रहा है धर्म कोई मायने नहीं रखता, इसको जबरदस्ती घुसेड़ देते हैं कुछ लोग, जबरदस्ती। खान सर हैं, उन्होंने कुछ बात कही, कोई भी समझाने के पर्पज से वो बोलते हैं, जैसे बोल दिए अब्दुल्ला प्लेन उड़ाया, अब्दुल्ला ने, अमित ने प्लेन उड़ाया, अब्दुल्ला ने प्लेन उड़ाया, इन दोनों में डिफरेंट है। बात तो सही है ना भाई, 57 मुस्लिम कंट्री है, पाकिस्तान वालों के लिए बोल रहा हूं स्पेशली। अब अब्दुल्ला ने प्लेन उड़ाया, इसका मतलब है प्लेन गया, प्लेन ब्लास्ट कर दिया गया। अमित ने प्लेन उड़ाया, इसका मतलब है कि प्लेन उड़ा रहा है, वो फ्लाइंग कर रहा है, तो ये डिफरेंट होता है। वो इसलिए आप लोग बोलते हो ना कि आतंकवादी हम मुस्लिमों को क्यों कहते हैं, आतंकवादी बोलते रहते हैं। देखिए 57 देश मुस्लिम मेजोरिटी है, आप बताइए उसमें कितने देशों में, लगभग 10-15 देश हाहाकार मचा हुआ, ना जाने कितने लाखों करोड़ों लोग मर चुके हैं। कौन मार रहा है भाई वहां? ना कोई हिंदू जा रहा है, ना कोई सिख जा रहा है, ना कोई ईसाई जा रहा है, कौन मार रहा है? पाकिस्तान के इमरान खान साहब, आप अफगानिस्तान में तालिबान के साथ बैठ के, अमेरिका अफगानिस्तान के लोगों और तालिबान के साथ बैठ के आप लोग मीटिंग करते हो, तालिबान के साथ बैठ के, तो आपको कौन नहीं ब्लेम करेगा कि आप आतंकवादी गुटों से आपकी मिली भगत रहती है? कौन आपको आतंकवादी नहीं बोलेगा बताओ? आप उनके साथ बैठ रहे हो। हमारे देहात में एक कहावत है कि आटा के साथ, गेहूं के साथ घुन भी पीसा जाता है,
तो आप जब उनके साथ बैठते उठते हो तो बिल्कुल आपको बोला ही जाएगा आतंकवादी, आप हो आतंकवादी। हाफिज सईद आपके यहाँ है, सद्दाम सॉरी ओसामा बिन लादेन आपके यहाँ एटमाबाद में मारा गया। इसका क्या जवाब है आपके पास? और कुछ पाकिस्तानी लोग आके बोलते हैं, कमेंट करते हैं कि हम लोगों को टेररिस्ट बोला जाता है, इस्लामोफोबिया करके ऐसे वगैरह वगैरह तमाम बातें करते हैं। तो क्या गलत है इसमें? आप लोग हो उसी लायक, आप इस्लाम इस्लाम चिल्लाते हैं। इस्लाम में जहां इस्लाम पे जहां आ जाएगी वहां जिहाद होगा। भैया ISI एक ऐसा संगठन है जिसने लाखों लोगों को बेघर किया, लाखों लोगों की जान ली। आप ISIS से इस्लामिक स्टेट उसका नाम है ना, तो उससे बोलो ना कि इस्लाम अपने नाम के आगे से इस्लाम हटाए। आप नहीं बोलोगे। अगर किसी ने मैगजीन में छाप दिया, सामने हेब्दो फ्रांस का न्यूज अखबार है, उसने प्रॉफेट मोहम्मद की उसमें एक कार्टून छाप दिया, तो आपने उसका गला कटवा दिया और आपने उसमें समर्थन भी किया। पाकिस्तान के लोगों ने, पाकिस्तान की सरकार ने वहां समर्थन भी किया उसका गला काटने में। तो लेकिन जब कोई आतंकवादी संगठन आपके इस्लाम का नाम आगे टाइटल में लगा रहा है, तब आप चुप हो जाते हो। सोचने वाली बात है कि आप तब चुप हो जाते हो। फिलिस्तीन को मैटर को लेकर आपने कितना चिल्लाया, हर देश में मानवता के खिलाफ हो रहा है, मानवता के खिलाफ हो रहा है। मानवता के खिलाफ तो म्यांमार में भी प्रोटेस्ट चल रहे हैं, कितने लोग जान गंवा बैठे। हांगकांग में प्रोटेस्ट चल रहे हैं, वहां कितनी जान गंवा बैठे। अमेरिका में कितना प्रोटेस्ट हुआ, अभी का बहुत से देशों में प्रोटेस्ट चल रहा है, ना जाने कितने लोग जान गंवा बैठे। आपके देश में भी तो चल रहा था, पता नहीं कितने लोग जान गंवा बैठे थे। उसके खिलाफ आप कभी नहीं खड़े होते। लेकिन अगर एक अखबार ने आपके प्रॉफेट मोहम्मद का कार्टून छाप दिया, तो आप उसको गला काट दिया, आप उसके बाद भी आप उसका सपोर्ट कर रहे हैं। और देखिए, ये सच बताओ ना, ये लोग इतने निकम्मी है, पाकिस्तान गवर्नमेंट इतनी निकम्मी है, इनको कुछ पता ही नहीं। भाई बोला ना, वही 4 इंजेक्शन है, 4 इंजेक्शन इनको लगा हुआ है, इसके सिवाय और इनको कुछ पता ही नहीं। अभी जब पिछले 2020 में फ्रांस में मैगजीन में छप गया था मोहम्मद साहब का कार्टून, तो वहां उसके जो डायरेक्टर थे या क्या थे, उसका गला काट दिया कुछ लोगों ने। उसका ये लोग सपोर्ट किया, अपने यहाँ प्रदर्शन किए पाकिस्तान में। और वहां की तहरीक लब्बैक ने इमरान सरकार को अल्टीमेटम दिए कि हमारे पाकिस्तान से जितना जल्दी हो सके फ्रांस के राजदूत को वापस भेजा जाए। जब इमरान खान साहब की काफी भीड़ लगने लगी, लाहौर इस्लामाबाद में काफी भीड़ लगने लगी, काफी प्रोटेस्ट होने लगा, तो इमरान खान ने बोला कि हम ठीक है, 1 साल बाद हम ये चीज पे करेंगे, फ्रांस के राजदूत को वापस भेजेंगे। अब फिर इनके यहाँ फिर से प्रोटेस्ट होने लगे तारीख लब्बैक को लेकर। तो इनके यहाँ, हाँ, एक बार इनके यहाँ पार्लियामेंट में एक बिल आया था कि पाकिस्तान के राजदूत को फ्रांस से वापस बुला लिया जाए। वो बिल आया, इतने पढ़े लिखे लोग जो विदेशों में पढ़ के पाकिस्तान पार्लियामेंट में हैं, अधिकारी या कुछ भी संसद विधायक जो भी हैं वहां होते हों, MLA विधायक जो भी हैं, उस बिल को पास भी कर दिया। जो वहां के राष्ट्रपति होते हैं उन्होंने भी मोहर लगा दिया। बिल पास होने के बाद इनको पता चला कि ओ, हमारे देश का कोई राजनेता वहां है ही नहीं। मतलब फ्रांस में कोई पाकिस्तान का राजदूत है ही नहीं। इनको पता ही नहीं था, इन्होंने बिल लाया, बिल को सब साइन करवा लिया, बिल पूरा पास हो गया, इनको पता भी नहीं कि हमारा वहां फ्रांस में राजदूत है। तो ये है पाकिस्तान का।
और हमारे इंडिया के लोग, कुछ लोग पाकिस्तान के समर्थन में चले जाते हैं। तो आप एक बात ये बताइए कि पाकिस्तान है उस काबिल, आपका रहने लायक है? अगर रहने लायक है तो बेशक आप जा सकते हो। आप समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूं? तो समझिए बात को, समझने की कोशिश करिए। आप किसी पर्टिकुलर इंसान को आप टारगेट करेंगे ना तो ये अच्छा नहीं होगा। वो भी इतने अच्छे इंसान, खान सर, जिनकी यार पूरा इंडिया फैन है, विदेशों से लेकर पाकिस्तान से लोग देखते हैं उनको। तुम्हारे वो मोहताज नहीं है, लेकिन आप लोग ट्रोलिंग कर करके यार इंडिया में पता नहीं कितने बच्चों से आप फ्री की जो उनको शिक्षा मिल जाती है बेचारों को, देख लेते हैं मोबाइल पे, कुछ नॉलेज हो जाता है, वो छीन रहे हो उन बच्चों का, आप अधिकार छीन रहे हो। आप खान सर को नहीं बोल रहे। आप तो चाहते हो, जो कुछ लोग हैं, आप तो चाहते हो कि इंडिया बर्बाद हो जाए। समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूं? तो दोस्तों, मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि प्लीज, अगर कोई उस काबिल है, कोई कुछ बदलाव ला सकता है, हमारे देश में कोई कुछ बदलाव ला सकता है, तो उसका हाथ पकड़ने की कोशिश न करें प्लीज। मेरा सबसे निवेदन है कि उसका हाथ पकड़ के रोकने की कोशिश न करें। और खान सर ही ऐसे व्यक्ति हैं, खान सर ही ऐसे व्यक्ति हैं जो एक दिन इंडिया में क्रांति लाएंगे, मुझे पता है। आपको तो पता ही होगा, ट्विटर पे उनका एक हैशटैग ट्वीट कर रहा था, मोदी रोजगार दो। आपको पता होगा उसके बारे में, कितने ट्वीट हुए उसमें आपको पता होगा। 5-6 दिन, कितने दिन तक वो ट्रेंड करता रहा, आप खुद देखे होंगे। सो प्लीज यार, ऐसे सर को हमसे मत छीनो प्लीज, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है। खान सर जिंदाबाद, जय हिंद। और आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक शेयर कमेंट करिए, आप अपनी राय दीजिए। जय हिंद।